नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज शाम पहले चरण के लिए चुनावी शोर थम जाएगा, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत के दावे साथ जनता को अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। उत्तराखंड के पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को भी रवाना कर दिया गया है। राज्य के भीतर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। मतदान समापन के समय से 48 घंटे पूर्व यानी आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। इसके बाद पंचायत चुनाव के लिए चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतरेंगे और केवल डोर टू डोर प्रचार कर पाएंगे। इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के लिए चिंता इस बात की है कि अगर पार्टी के समर्थित प्रत्याशी नहीं जीते तो 2027 के चुनाव के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। इसलिए हर सियासी दल ने पूरी ताकत झोंक दी है और जीत का दावा कर अभी भी जनता को लुभाने में जुटे हुए हैं। एक बार आपको सुना देते हैं पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आज उत्साहवर्धन में है और क्योंकि पंचायत के चुनाव का आज शोर थम जाएगा और 24 तारीख को हमारी वोटिंग होनी है और हमें पूरा भरोसा है जो भारतीय जनता पार्टी से समर्थित और समर्थन लेकर के चुनाव लड़ रहा है हमारा कार्यकर्ता, वो जीत करके आएगा और भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर पंचायत के चुनाव में परचम लहराएगा। 28 तारीख को जो है दूसरे चरण का चुनाव होगा, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित कार्यकर्ता है वो चुनाव जीत करके आएंगे और आप जब वोटिंग होगी, गिनती होगी, तो आप देखेंगे कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है इस प्रदेश की जनता ने, क्योंकि जनता के बीच में जिस तरीके से सरकार काम कर रही है और कार्यकर्ता हर वक्त 24 घंटे लोगों की सेवा में लगे रहते हैं और प्रदेश की और केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो हमें पूरा भरोसा है अपने पंचायत के चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। पूरी तरह से तैयारी है। आप देखिए तो सही, जीत का परचम हर क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी लगा रही है। आज ही हम सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा केस जीत कर आए हैं जिसमें भाजपा का आपको जो पक्षपातपूर्ण रवैया है, सत्तारूढ़ दल होने के नाते तो भाजपा के ऊपर ये दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो पारदर्शिता के साथ चुनाव कराए, शुचिता के साथ चुनाव कराए। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से सारे नियमों को ताक पर रखकर कैंडिडेट्स का, प्रत्याशियों का नामांकन निरस्त किया जा रहा था, कैसे ऊल जलूल आदेश राज्य निर्वाचन के सचिव के द्वारा जारी हो रहे थे जिलाधिकारियों को। इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चला, चाहे वो सोशल मीडिया पर चला हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी में चला हो, और अनंतो गत्वा कई मामलों में हमें जीत मिली है और आज तो सर्वोच्च न्यायालय से हमें जीत मिली है। तो ऐसे में ये एक संदेश है, कड़ा संदेश है कि ये देश संविधान से चलेगा, ये देश नियमों से चलेगा और पंचायत चुनाव में जो कोई भी हैंकी पैंकी करने की सोच रहा है वो सतर्क हो जाए। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने इस पोलिंग पार्टियों को 3 श्रेणी में बांटा है। 10 किलोमीटर से अधिक दूरी की 8 पोलिंग पार्टियों को कल ही रवाना किया जा चुका है। उसके अलावा पोलिंग पार्टियां 23 जुलाई को अपने मतदान स्थल पर पहुंच जाएंगी। दूसरी श्रेणी की पोलिंग पार्टियों को आज रवाना किया गया है। तो वहीं आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सुनीता विद्यार्थी जी हैं, तो वहीं कांग्रेस से हमारे साथ आशीष नोटियाल जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनीता जी, आपकी तरफ ही रुक करूंगा। जिस तरीके से उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग ने भी आपदा को देखते हुए, मानसून को देखते हुए पूरी तैयारी कर ली है। आपकी क्या कुछ तैयारी चल रही है? क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस का तो कहना है कि अभी से सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि बीजेपी पारदर्शिता के साथ चुनाव कराए। देखिए पुष्पेंद्र जी, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से डरी हुई और डरने की आवश्यकता नहीं होती। अगर धरातल पर ये लोगों के साथ अपना संपर्क कर पाते, लोगों के बीच में जाकर अपने पार्टी के का कोई संदेश दे पाते, तो इनको डरने की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि कभी जनता के बीच में गए नहीं, धरातल की कोई बात नहीं और यहाँ पे एक ही रूम में बैठकर ही तमाम फरमान जो है कांग्रेस पार्टी के दिग्गज यहाँ पे
बयान करते हैं तो उनको देखते हुए निश्चित रूप से इनका जो डर है वो डर अच्छा है। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आज घर घर में, जब से चाहे हमारी, देखिए कई जगह पे तो ऐसा भी है कि कहीं से कांग्रेस को मैंडेट मिला है, लेकिन अगर कहीं से हमारी कोई सीट जो है कांग्रेस के खेमे में है, वहां पे भी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता घर घर में योजनाओं का लाभ देते हुए मिलते हैं, जनता के सुख दुख में वहां शामिल होते हैं। और हर जगह पे मैं कहूंगी कि सीमांत क्षेत्रों में तो ऐसे ऐसे गांव है जहां कांग्रेस वर्षों से नहीं गई है। अभी की तो बात ही छोड़ दीजिए, चुनाव की तो बात ही रहने दीजिए, वर्षों से कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति जो है वहां पे पहुंचा ही नहीं है। तो ये दर्शाता है कि किस प्रकार से जो है आप जनता को छलने का कार्य करते हैं और जनता को खाली गुमराह करने का कार्य करते हैं। चुनाव के टाइम पे बस फिर अपना कभी चुनाव आयोग को दोष देना है, कभी ईवीएम को दोष दिया करते थे, और अब जो है ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी जो तंबू लगा के बैठ जाते हैं चुनाव आयोग के सामने। तो ये देखिए, मैंने कहा जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि ये डर अच्छा है, क्योंकि जनता को फेस करना कांग्रेस पार्टी के बस की बात नहीं। जनता इनको सिर्फ चुनाव में देखती है, आगे पीछे जनता इनको जानती ही नहीं है। तो यहाँ देखिए, हमारे समर्थित कार्यकर्ता हैं वो अपने, चाहे ग्राम पंचायत की, चाहे क्षेत्र पंचायत की बात हो, चाहे जिला पंचायत की बात, हर जगह पे आप देख रहे हैं कि छोटी से छोटी जगह पे भी वो लोग वहां पे विजिट करते हैं, घर घर जाते हैं और अपनी जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र से योजनाएं हैं, चाहे राज्य की योजनाएं हैं, सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जो है घर घर देने का भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। ठीक है सुनीता जी, इसीलिए उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी निर्विरोध, देखिए निर्विरोध जितना बहुत बड़ी बात है, ये अपना व्यक्तित्व होता है कि आप निर्विरोध वहां पर जीत कर आ रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगी कि जनता का आशीर्वाद है, इनकी वजह से। सुनीता जी एक सवाल और है, क्योंकि निर्विरोध चुनकर आ रहे हैं, अब वो ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी या कांग्रेस के सिंबल पर हो। हाँ देखिए, ऐसा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं या भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आके या उनके कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से वो सिंबल की बात, देखिए ऐसा है, ग्राम पंचायत में ही आप सिंबल की बात नहीं करते, समर्थित तो कार्यकर्ता जो है वो हर पार्टी के हैं। तो जो चलिए ठीक है सुनीता जी, आशीष जी शोरों से, हाँ ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। आशीष जी, क्योंकि पंचायत चुनाव को 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, अब इसमें कौन सी पार्टी कितना दमखम लगा रही है? हालांकि अभी मैंने कहा कि ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर या बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हों। अब ये तो आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि क्या अनुमान लगाए जाएंगे कि भैया हमारे इतने प्रत्याशी जीत गए या आपके इतने जीत गए, इसमें भी कहीं ना कहीं चूक तो हो सकती है। आपकी क्या कुछ तैयारी है? देखिए पुष्पेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। अभी हमारी बहन सुनीता जी बैठी है और वो बता रही है कि कांग्रेस छलने का काम कर रही है। सरकार भाजपा की है, छल हम रहे हैं, मतलब किस तरह की मानसिकता से बातें करते हैं। तो भाजपाइयों को देखें, भाजपा की महिला नेत्रियों को देखें, किस स्तर तक जा चुकी हैं। आपने अभी हरिद्वार का उदाहरण खत्म नहीं हुआ कि देहरादून में एक पवन सेमवाल जिन्होंने धामी जी के ऊपर गाना बनाया, उनके ऊपर जिसने केस किया, उसकी बेटी कह रही है जनता से कि हमें बचाओ, माँ इतना उत्पीड़न कर रही है। आप अपनी महिला नेत्रियों को देखें किस तरह की काम कर रही है। उनकी बच्चियां जो है गुहार लगा रही है। जनता परेशान है भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही से। भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर बोल सकती है कि वो जीत रहे हैं? क्या सारी हेरफेर कर दी आपने? सारी हेरफेर ठीक है सुनीता जी, मैं आऊंगा। अपने लोगों को सिखा के भेज दिया आपने किस तरह बेईमानी करनी है। देखिए ये बेईमान लोग हैं। आपने देखा चंडीगढ़ के अंदर भी जब बैलेट पेपर में चुनाव हुए तो उन्होंने किस तरह वहां भी लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। नहीं, मैं बोल रहा हूँ आशीष जी, ये जो चुनाव है ये तो बैलेट पेपर से हो रहा है ना। आशीष जी, ये चुनाव तो बैलेट पेपर से हो रहा है ना। अरे पुष्पेंद्र भाई, तो अभी मुख्यमंत्री के ऊपर एक ने गाना गाया पवन सेमवाल ने, तो उसको गिरफ्तार करने पहुंच गए।
उस पे केस करा रहे हैं, अपनी महिला नेत्री से उस पे केस करवा रहे हैं, और उस महिला नेत्री की बेटी बोल रही है जनता से, मुझे बचाओ मेरी माँ से। अरे कैसी माएँ हैं ये, भारतीय जनता पार्टी में आई है, बताएं आप राजनीति के लिए। ठीक है, चुनाव की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं। परिवार को बेचने का काम करते हैं। आशीष जी चुनाव पर आ जाइए, चुनाव पर आ जाइए। एक ऐसा काम बताए पुष्पेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी का जो उनको कोई वोट दे, क्यों वोट देगा इनको, इन्होंने करा क्या है? अरे आप बोलते थे कि हमने गैस सिलेंडर महंगा इसलिए किया क्योंकि हमें जो है हथियार खरीदने। अरे आप हथियार आप भाग गए, आप जुलूस से भाग गए, छोड़कर भाग गए। आप जो है वहाँ से बताएं पहलगामा हमले का आतंकवादियों को आज तक पता नहीं लगा। कर क्या रहे हैं? ना देश को सुरक्षा दे पा रहे हैं, ना राज्य को सुरक्षा दे पा रहे हैं, ना महिला को सुरक्षा दे पा रहे हैं। ठीक है। आशीष जी एक सवाल हो रहा है। आशीष जी ठीक है, सुनीता शांत हो जाइए। मैंने नहीं बोला, आप क्या बोल रही थी? सुनीता जी शांत हो जाइए। आपके टाइम पे मैंने नहीं बोला। एक करके आशीष जी सवाल यह है क्योंकि पहले जो कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे कि भैया मानसून चल रहा है और ऐसे में जो चुनाव कराए जा रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, लेकिन अब निर्वाचन आयोग की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हमने आपदाओं को लेकर भी और मानसून को लेकर भी पुख्ता तैयारियां की हैं। देखिए पुष्पेंद्र भाई, इनके आपदा मंत्री तो बैठे हुए हैं धन सिंह जी, जो ऐप की तरह बारिश का मुंह इधर उधर बदल देते हैं। उस समय उसका बारिश को दिल्ली बॉम्बे भेज दे, इस तरह तो इनके मंत्री है जिनको पता नहीं है। अरे आपदा में आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? जब बारिश की संभावना लगती है तो आप स्कूल में छुट्टी कर देते हो। आप क्या करते हो? कोई बारिश थोड़ी रोक सकते हो? धन सिंह रावत जी है वो अलग तरीके के इंसान जो बारिश का मुंह ही बदल देते हैं। जितना काम होता है ये देखें, इतने बेईमान लोग हैं, इन्होंने 6 महीने का समय जीतने दिया क्योंकि इन्हें चुनाव प्रभावित करना था। उन्होंने 2 जगह के वोटरों से वोट डलवाने थे। इस तरह से काम कर रहे हैं। आप देखिए बरसात के सीजन में आप चुनाव कराने का काम कर रहे हैं। अरे कहाँ तक गिरोगे राजनीति में, कहाँ तक गिरोगे आप? शर्म नहीं आती क्या आप लोगों को? आप राजनीति के बहाने कुछ भी कर सकते हैं। बताएं आपकी महिला नेत्रियां आपकी बेटियों को सजा कर रही है। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए। जनता को ठगने का साथ साथ अपने परिवार को ठगने का आप काम कर रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने हर स्तर नीचता का छू लिया है। ये जहाँ तक गिर सकते हैं वहाँ तक गिर चुके हैं और जनता इन्हें समझ चुकी है, पहचान चुकी है कि ये बेईमान लोग हैं। ये देश को अभी तो ये हर घर सिंदूर पहुंचा रहे थे। ये इतने बेशर्म लोग हैं, आप बहु बेटियों को सिंदूर देने का काम करेंगे मोदी जी? शर्म नहीं आती? जब मुखी खाई तब जाके सिंदूर का प्रोग्राम कैंसिल किया, नहीं तो सिंदूर पहुंचाने का काम करते। बताइए सिंदूर को गिफ्ट देता है। ठीक है, शांत हो जाइए दोनों, शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। क्या करेंगे? ठीक है सुनीता जी सुन लीजिए। और अन्य महिलाओं को सिंदूर बांटने का सुनीता जी सवाल सुन लीजिए। अब इनको कहीं का नहीं। शांत हो जाइए। सुनीता जी सवाल ये है क्योंकि पहले भी उपचुनाव हुए, ठीक है, कई तरह के चुनाव हुए और आपके जो बड़े नेता हैं या फिर जो कार्यकर्ता हैं सभी चुनाव प्रचार में उतर जाते हैं। अभी आपने कहा कि जो हमारे समर्थित प्रत्याशी होंगे, ठीक है, उनको काउंट कर लिया जाएगा तो पता चल जाएगा कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा पंचायत चुनाव में। तो क्या आपके बड़े नेता उतरे हैं उनके साथ चुनाव में या नहीं? देखिए ऐसा है, हमारे संगठन में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। हमारे संगठन में पुष्पेंद्र जी सिर्फ कार्यकर्ता होता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो। ये चीज बहुत स्पष्ट है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ प्रत्येक वो जिम्मेदारियां जरूर लेते हैं। किसी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, किसी को कैबिनेट मंत्री। नहीं, मेरा सवाल ये है जो आपके समर्थित प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी तरफ आपकी तरफ से कोई गए हैं प्रचार करने या बस यही है कि अगर जीत जाएंगे तो अपनी तरफ काउंट कर लिया जाएगा? देखिए ऐसा है, नहीं अपनी तरफ काउंट करने वाली बात नहीं होती। जो हमारे समर्थित प्रत्याशी हैं उन्हीं को हम सपोर्ट कर रहे हैं। जो हमारे अगेंस्ट लड़ रहे हैं, चाहे वो भाजपा के थे पहले, उनको निष्कासित किया गया है। तो यहाँ पे जो हमारे समर्थित प्रत्याशी के अगेंस्ट अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का पहले था और लड़ रहा था तो वो पार्टी में नहीं है। नंबर 2, यहाँ पे जितने भी हमारे समर्थित प्रत्याशी हैं पूरे दमखम के साथ में अपने क्षेत्र में बने हुए हैं और अपने जोरों शोरों से वो वहाँ पे पूरी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात आपके सामने रख रही हूँ और वो जीत रहे हैं। दूसरी बात, ठीक है, निर्विरोध क्यों जिताते हैं? आप कहते हैं कि सिंबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अपना देखो, छोटी सरकारें जो होती हैं, जो छोटे चुनाव होते हैं, उसमें अपना व्यक्तित्व, अपनी ईमानदारी और विकास कार्य होते हैं।
मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि छोटे चुनावों में कहने के लिए देखिए छोटे चुनाव हैं, लेकिन छोटा मानना नहीं चाहिए। इन चुनावों में ना तो बीजेपी के नाम पर वोट मिलना किसी को, ना कांग्रेस के नाम पर, उसकी खुद की पहचान के बलबूते पर, उसके वजूद के नाम पर वोट मिलना। डेफिनेटली अग्री। देखिए क्या होता है, जो हमारे विकास कार्यों में जो भी वहाँ पे, चाहे वो ग्राम पंचायत है, चाहे वो हमारे क्षेत्र पंचायत के हैं, चाहे जिला पंचायत के हैं, जो भी हमारे विकास कार्यों को इम्प्लीमेंट करने में सरकार की मदद करते हैं, वो हमारे समर्पित कार्यकर्ता होते हैं। तो अगर वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली हम उनको सपोर्ट करते हैं। हमारे संगठन के जो हमारी कोर कमेटी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, वो सभी उन क्षेत्रों में बने हुए हैं। साथ ही सांगठनिक रूप से हम किस तरीके से वहाँ पे चुनाव को जीते, ये हमारी प्राथमिकता है। दूसरी बात क्या होता है कि कई बार कांग्रेस के, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, कई लोग जो है कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी भी, वो लोग जो है संतुष्ट नहीं है कांग्रेस के आंकड़ों से, तो वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं और बाद में आते हैं भारतीय जनता पार्टी में। आपने देखा अभी करण मेहरा के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस खाली हो, तो वो नेतृत्व ऐसा है क्योंकि स्वार्थ की राजनीति है। आप देखो हरीश रावत इतने बड़े मुख्यमंत्री के पद पे रहने वाले इतने बड़े राजनीतिज्ञ हैं, बड़े सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, और मैं बड़ा सम्मान करती हूँ उनका, लेकिन उन्होंने कहा कि वो पहाड़ के नेता नहीं, उनकी राजनीति पहाड़ी नहीं है, वो पहाड़ी राजनेता नहीं है, वो मैदानी नेता है। अगर आपको इस कथन की पुष्टि करनी है तो रमेश भट्ट जो एक अपना चैनल चलाते हैं, उनके उसमें पूरा बयान है। तो आप बताइए, ये मंडुआ झिंगोरा आप गांव में लोगों को चिढ़ाने के लिए खाते हैं? अगर आप पहाड़ी नहीं है, आपने तो डिनाई कर दिया कि आप पहाड़ी ही नहीं है, पहाड़ी राजनीता नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बेवकूफ बनाने जाते ठीक है, ठीक है। आशीष जी एक तो ये आरोप है, अभी सुनीता जी ने कहा, ठीक है, कि कांग्रेस स्वार्थ की राजनीति करती है। दूसरा ये है कांग्रेस की तरफ से जो लगातार आवाज उठाई जाती है कि ग्राउंड पर बीजेपी की जो योजना है ना तो वो देखने को मिली और ना ही कुछ काम देखने को मिला। तो इस हिसाब से इन चुनावों में तो आपको बढ़त मिलनी चाहिए। निश्चित पुष्पेंद्र भाई, जनता मुझे लगता है पूरी तरह से समझ चुकी होगी भारतीय जनता पार्टी को। जनता ने जरूर महंगाई की मार भी खाई, और जनता ने आज की डेट में पुष्पेंद्र भाई, उनसे जनता ही परेशान नहीं है, उनकी बेटियां भी इनसे परेशान है, क्योंकि इनकी जो भी लोग हैं, इन्होंने अपने घर के अंदर भी जो है तानाशाही करी है और क्षेत्र में तानाशाही कर रही है, और जनता देख रही है किस प्रकार से पुलिस वालों को पीटते हुए भारतीय जनता पार्टी का नेता मिल जाएगा। कहीं ऐसी महिला के साथ गलत होगा, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का नेता मिल जाएगा। नकल होगी तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी का नेता मिल जाएगा। रिश्वत कोई खा रहा होगा तो भारतीय जनता पार्टी का आदमी होगा। तो इन लोगों के चार चरित्र को जनता बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है, और मेरे ख्याल से मैं जनता से निवेदन भी करूंगा कि इनके चेहरे को पहचाने। ये मुंह में राम राम और बगल में छुरी वाले लोग हैं, उनके बगल में छुरी रखी रहती है और मुंह के राम को बदनाम करने का काम करते हैं। ये वो बेईमान है जिन्होंने अयोध्या में भी घोटाला करा, ये वो चोर लोग हैं जिन्होंने केदारनाथ मंदिर का सोना चोरा। जनता समझे, इनको पहचाने, इनको इनके चार चरित्र को देखकर इनको वोट दें। भारतीय जनता पार्टी के नाम से वोट देने की जरूरत नहीं है। और अभी पहाड़ी की बात कर रही थी हमारी सुनीता मैडम, हमारी सुनीता बहन पहाड़ की बात कर रही है कि हरीश रावत जी पहाड़ी नहीं है, पहाड़ी मोदी जी है, जो पहाड़ का सम्मान जो है पहाड़ के अंदर दीदी भूलियो बोलकर बहुत बड़ा काम कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहाड़ी समझते हैं हरीश रावत जो पहाड़ के नेता है, उसी नाम से जाने हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आशीष जी लोगों को, हाँ, जनता को भी गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों रुपए खाने का काम किया। सुनीता जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, सुनीता जी शांत हो जाइए, एक एक करके। कोरोना के नाम पर पैसे खाए, सैनिटाइजर घोटाला किया, नगर निगम के अंदर घोटाला किया, गणेश जोशी घोटाले के माहिर, उनका केस नहीं कर पा रहे। अरे शर्म करो, शर्म करो, कहाँ जाओगे? देवभूमि का पैसा खाकर कहाँ जाओगे? गरीब का हिस्सा कहाँ तक मारोगे आप लोग? आपने गरीबों को खत्म करने का काम किया है। ये कहते थे हवाई चप्पल से चलने वाला, चप्पल पहनकर चलने वाला आदमी हवाई जहाज जाएगा। इन्होंने लोगों ने जूते उतारने का काम किया, महंगाई देखिए चरम पर है। झूठे लोग हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन जनता मुझे लगता है समझ चुकी होगी और इनको पहाड़ों से धक्के मारने का काम करेगी। पहाड़ से तो एक एक लोग खदेड़ा जाएगा जनता के द्वारा। इस बार आप देखें, जनता जरूर, जनता देखे, जनता आपके झूठ के आगे हमेशा विश्वास नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमेशा नहीं करता है।
ठीक है, अपने बच्चों का। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सुनीता जी, पंचायत चुनाव को लेकर अगर आपको बढ़त मिलती है, ठीक है, जो आपने कहा, तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी गांवों को लेकर? देखिए, ग्राम्य विकास जो है, हमारी सरकार ग्राम्य विकास के लिए प्रतिबद्ध है। गांव में किस प्रकार से सभी योजनाओं का लाभ जन को मिले। हाँ। हमारे पास चाहे हमारे जो खेती बाड़ी है, कृषि, लोग बहुत अच्छा काम जो है कृषि जगत में कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि क्लस्टर फार्मिंग हो रही है, डिफरेंट टाइप की, चाहे हम बागवानी की बात करें, चाहे खेतों में हम अनाज की बात करें, मिलेट की बात करें, ऐसे ऐसे बीजों को जो रैणी में, मैंने कहा कि रैणी में भी एक हम सुनते थे कि यहाँ पे बीजों का भंडार है और यहाँ पे हर प्रकार का बीज मिलता है। उन सभी बीजों को हम हर मौसम में लगाने का जो काम कर रहे हैं, जो एक नए एग्जाम्पल के साथ में क्लस्टरिंग फार्मिंग कर रहे हैं, वो हमारी प्राथमिकता है। गाँव में हर प्रकार की सुविधा हो। लेकिन कांग्रेस की तरफ से निशाना भी साधा जाता है कि धामी जी ने जो गांव गोद लिया था, सारकोट के अलावा और किसी गांव की स्थिति अच्छी नहीं है। देखिए, ऐसा है, हमने तो गोद लिए, हमने तो कार्य शुरू किया। आपने 70 वर्षों में क्या किया? आपको पढ़ाया लिखाया हमने, आपको हमने तो पढ़ाया, आप पढ़े कहाँ से? अरे क्या बात कर रहे हो? 2013 के बाद पढ़ाई करी थी आपने? 2013 के बाद पढ़ाई की, आपको पढ़ाया लिखाया, आपको स्वस्थ रखा, आपने टीके लगाए पोलियो के, आप क्या किया बता दिया? आपके लिए क्या किया हमने? आपके लिए क्या किया बता दिया? अरे कैसी बात करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। कांग्रेस ने क्या किया? अरे देश की आजादी से लेकर आज तक हमने तो किया, आपने क्या किया? घोटाले के अलावा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से घोटाला करने वाले लोग हमें बता रहे, और बातें सुनो की ऐसे बात कर रहे हैं, चांद से आए होंगे आप दूसरे ग्रह से आ रहे हो क्या? हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तुम्हारे तो नेता थे, तुमने तो रेल मारी, अरे खत्म कर दिया तुमने, पलायन हो गया पहाड़ से, आप स्कूल बंद कर रहे हो, आप स्कूल बंद कर रहे हो, स्वास्थ्य का बेहाल कर रखा है, सारा पलायन आपके राज्य में हुआ, और बातें ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहली बार सरकार बनाएंगे, अरे बंद करो अपना झूठ, 10 साल हो गए आपको झूठ बोलते बोलते, बहुत सुनने जनता ने आपके झूठ को। अच्छा ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आशीष जी, एक सवाल आपसे, आशीष जी, एक सवाल आपसे, क्योंकि आप विपक्ष में हैं। ठीक है, शांत हो जाइए, सुनीता जी शांत हो जाइए। आशीष जी सुन लीजिए, आशीष जी एक सवाल आपसे है, क्योंकि आप विपक्ष में हैं तो आप अच्छे से स्थिति बता सकते हैं। आशीष जी, आप विपक्ष में हैं तो आप अच्छे से स्थिति बता सकते हैं, क्योंकि जब बात गांवों की चल रही है तो आप विपक्ष में हैं, आप बता भी सकते हैं कि उत्तराखंड के अंदर क्या कोई आज भी ऐसा गांव है जहां पर वोटिंग की सुविधा अच्छी ना हो? अरे साहब, सिर्फ वोटिंग तो चलो है ही। हाँ। आज ये देखें ना, किस चीज के लिए हम लोग मैदान में जा रहे हैं। हाँ। वोटिंग तो होनी है, जब चुनाव होंगे तो वोटिंग भी होगी। हाँ। कहीं भी होगी, उसकी सुविधा की इनको जरूरत नहीं पड़ती है। तो हाँ। अपनी कितनी परेशानी उन लोगों को आने वाली है, कितनी समस्या आने वाली है। हम आखिर जा क्यों रहे हैं चुनाव में? हम चुनाव में चाहते क्या है? वहाँ के अंदर देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बुरा हाल है। और मुझे लगता है जनता को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 सालों सरकार है, उन्होंने क्या दिया आपको? आप ट्रिपल इंजन की सरकार बनाकर जनता को जो है गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आपकी सरकार उत्तराखंड में भी है, यूपी में भी आप है, आप तो उत्तराखंड की परीक्षा मंत्रियों को बंटवारा नहीं कर पाए। आपने करा क्या है? देखिए, ये सिर्फ झूठ और लोगों को सफेद दिखाने वाली बातें करते हैं। स्मार्ट सिटी बना देंगे, गाँव को गोद ले लेंगे, अपने गाँव का नाम तो पता नहीं है, गोद लेने की बातें कर रहे हैं। कौन सा गाँव किसने गोद लिया नहीं पता नहीं है। झूठ बोलने का काम करते हैं। जनता को निश्चित समझना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, सही आदमी को वोट देना चाहिए, क्योंकि सिंबल में वोट नहीं है। जो जनता को समझे उससे वोट दे। पार्टी के हिसाब से अगर वोट देंगे तो आप अपने गाँव का विकास कभी नहीं कर सकते। हम तो मैदानी नेता है, क्योंकि बच्चों का, अरे आप तो नेता ही नहीं है, आप तो बहरूपिया है, आप नेता थोड़ी है, ये तो बहरूपिया है। चलिए ठीक है, आगे भगवान, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आशीष जी और सुनीता जी, समय की कमी है और आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन पहले चरण का जो चुनाव प्रचार है वो आज शाम को थम जाएगा, और चुनाव में क्या कुछ कांग्रेस की रणनीति है, क्या कुछ बीजेपी की रणनीति है, किसको कितना कुछ बहुमत मिलने वाला है, किसके कितने प्रत्याशी इस बार बाजी मारने वाले हैं, वो सब कुछ आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।